बारिश में गरीब बहू की महलों वाले ससुराल में पहली रसोई। माँ, ये बारिश का मौसम आता ही क्यों है? बार बार छत से टपक रहा पानी चूल्हे को बुझाए जा रहा है। ऐसे कैसे मैं खाना बनाऊं? अरे वरुण, जरा छत पर जाकर तो देख, फिर से तिरपाल उड़ गया क्या? कैसे जाऊंगा बाहर? बारिश कितनी तेज हो रही है। हे भगवान, आज तो काफी तेज बारिश हो रही है। लगता है गली मोहल्ले में पानी भर जाएगा। आप तो पूरे भीग गए हैं। आखिर गए कहाँ थे आप सुबह से? संजय भाई साहब है ना, उन्हीं के साथ बैंक गया था। कुछ दिनों में हमारी बिटिया की शादी है। अब रूखी सूखी थोड़ी ना शादी करेंगे अपनी इकलौती बिटिया की। बैंक की तरफ से हमारा लोन पास हो गया है। 4 साल का समय मिला है लोन चुकाने का। तब तक तो मेहनत मजदूरी करके मैं सारे पैसे चुका दूंगा और बिटिया की शादी भी धूमधाम से हो जाएगी। आप लोग मेरी शादी के लिए कितने ज्यादा खुश हैं, लेकिन क्या मैं शादी के बाद खुश रहूंगी भी? मेरे जाने के बाद आप लोग कैसे इस परेशानी का सामना करेंगी? बेटिया, तो इस बात की फिक्र मत कर। इतने बड़े घर में शादी करके जा रही है तू, वहाँ बस खुश रहना। बहुत परेशानी झेल ली तूने, यहाँ की परेशानी छोड़, अपने नए जीवन के बारे में सोच। समय गुजरता है और गरीब परिवार की बेटी मधु की महलों जैसे अमीर ससुराल में शादी हो जाती है और आज मधु की पहली रसोई की रस्म होती है। बहू, समधन जी ने बताया था तुम खाना काफी बढ़िया बनाती हो, तो आज तुम मेरा मनपसंद मलाई कोफ्ता और चाप बनाओ। भाभी, मेरा तो गर्मा गर्म फार्म हाउस पिज्जा खाने का मन कर रहा है, और आप साथ में पिंक सॉस पास्ता भी। मेरे लिए तो आप ग्रिल मशरूम विद हलूमी बनाना। मेरा तो लजानिया खाने का मन है, तो तुम मेरे लिए लजानिया बनाओ, और हाँ, थोड़ा सा चीज एक्स्ट्रा कर देना। मधु के ससुराल वाले अमीर होने के साथ साथ खाने पीने के भी काफी ज्यादा शौकीन थे। इसलिए कोई मधु को इंडियन डिश बताता है, तो कोई इटालियन, तो कोई टर्किश। इन सारे डिशेस का नाम सुनकर जब मधु अपनी महलों जैसे ससुराल की रसोई में आती है तो रसोई देख मधु की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हे भगवान, ये रसोई है या किसी आलीशान कमरा? ये तो मेरे घर से भी बड़ी रसोई है। कहाँ मैं अपने छोटे से मायके में छोटे से कमरे में अपने परिवार के साथ रहती थी, उसी में ही खाना, बैठना, उठना और रसोई भी थी। और अब देखो, मेरे मायके के घर जैसे 5-6 घरों को मिलाकर तो इतनी बड़ी रसोई बनेगी। इतना बड़ा आलीशान और अलग अलग सामानों से भरा रसोई का घर देखकर मधु काफी हैरान थी। तभी वहां घर के 2 नौकर आते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम, हम इस घर के सर्वेंट हैं और बड़ी मैडम ने हमें आपकी मदद के लिए भेजा है। ये तो मेरी पहली रसोई की रस्म है, तो तुम लोग मेरी क्यों मदद कर रहे हो? क्योंकि आप इस घर में नई हैं, आपको यहाँ की चीजों के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है। बड़ी मैडम ने कहा है कि आपको कोई परेशानी ना हो। दोनों नौकर मधु की पहली रसोई का खाना बनाने में उसकी मदद करने लगते हैं। यहाँ सिलबट्टा कहाँ रखा है? मुझे मसाला पीसना है। मैडम, यहाँ सिलबट्टे पर मसाला नहीं पीसते। ये देखिए, सामने ही ग्राइंडर है, हम इसमें ही मसाला पीसते हैं। नौकर मधु के सामने ही ग्राइंडर के गिलास में सारे मसाले डाल देता है और एक बटन दबाते ही कुछ सेकंड्स में अलग अलग तरह के सारे मसाले पिस जाते हैं, जिसे देख मधु काफी हैरान होती है। मेरी सहेली के घर भी ये मशीन थी, लेकिन वो ऐसी नहीं थी। उसमें तो चटनी पीसने में भी 5 मिनट लग जाते थे, लेकिन ये देखो, पलक झपकते ही कितनी सारी चीजें पिस गई। 1 से 1.5 घंटे में ही मधु घर के नौकरों के साथ मिलकर काफी कुछ बना लेती है। ये क्या, पिताजी के लिए जो पनीर की सब्जी बनाई थी वो तो बिल्कुल ठंडी हो गई है। काम करती हूँ, इसे गर्म कर लेती हूँ। मैडम, इसे आप गैस पर गर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे घर में ओवन भी है, उसमें ये 2 मिनट में गर्म हो जाएगी। सब्जी का बर्तन लेकर नौकरानी ओवन में रख देती है और देखते ही देखते मधु के सामने 2 मिनट में सब्जी गर्म हो जाती है। हर छोटे बड़े काम के लिए रसोई में अलग अलग तरह की मशीन थी, जिसे देख जहां मधु एक तरफ हैरान होती है तो वहीं उसे खुशी भी होती है। सभी को मधु के हाथ का खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। कुछ दिनों में मधु को रसोई और उसके सामान की अच्छे से जानकारी हो जाती है। मेरे ससुराल की रसोई में तो फ्रिज भी है, इसमें कुछ भी रख दो खराब ही नहीं होता। लेकिन मायके में जो भी खाने पीने की चीज बनाओ, हाथों हाथ खत्म करना पड़ता था, वरना कभी बारिश से तो कभी गर्मी से खराब हो जाती वो। यही तो फायदा है अमीर घर में शादी करने का। तुम्हारे तो भाग खुल गए इतना अमीर ससुराल पाकर, वरना किसी गरीब घर में शादी करती तो किसी टपकती छत के नीचे बैठकर रोटियां सेक रही होती तुम। भाभी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे ताने दे रही हैं? अरे वाह, तुम तो भाई समझदार निकली। वैसे मैं तुम्हें ताने ही दे रही हूँ। किस्मत की बात है, रोड पर बैठा भिखारी भी कब अमीरों की कुर्सी पर आकर बैठ कर आराम फरमाए, पता नहीं चलता। मधु को ताना मार नीतू चली जाती है।
अपनी जेठानी की बातों को याद कर मधु उदास हो ही रही होती है कि तभी बाहर बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देख मधु कुछ बीते पलों में खो जाती है। पूरे घर में पानी भर गया है, चूल्हा भी भीग गया है और जो आपने खाना बनाया था वो भी सब गीला होकर खराब हो गया है। अब क्या करें हम? पता नहीं जिंदगी के सारे गम भगवान सिर्फ हम गरीबों की किस्मत में ही क्यों लिखता है। उन पुराने पलों को याद कर मधु की आंखों में हल्के आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। आज का मौसम कितना ज्यादा अच्छा हो रहा है ना। मैं सोच रही हूँ आप सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना दूं। बारिश के मौसम में ये पकौड़े समोसे तुम जैसे गरीब लोग खाते होंगे, हम जैसे नहीं। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसीलिए थोड़ा अमीरों के लेवल का सोचो। एक काम करो, तुम सैंडविच और कटलेट बना दो। लेकिन क्या तुम्हें आता है? हाँ भाभी, मुझे आता है। थैंक गॉड, मुझे लगा तुम गरीब घर से हो ना, तो तुम्हें ये भी नहीं पता होगा। नीतू बहू, ये तुम किस तरह से मधु से बात कर रही हो? मैंने कुछ गलत थोड़ी ना कहा। अब मधु है तो गरीब घर से ही। क्यों मधु, तुम्हें शर्म आती है गरीब घर से होने की वजह से? भाभी कैसी शर्म, और आप ठीक कह रही हैं, वो हूं तो मैं गरीब घर से ही ना। मधु रसोई में जाती है और अब सबके लिए सैंडविच कटलेट बनाने लगती है, जिन्हें बनाते बनाते मधु फिर से एक बार अपने बीते हुए कल में खो जाती है। क्या करूं मैं? एक तो घर के दरवाजे से बार बार अंदर पानी घुस रहा है और ऊपर से टपकती छत की वजह से सारा चूल्हा गीला होकर खराब हो गया। अब क्या बनाकर दूंगी मैं अपने परिवार वालों को? जहाँ एक तरफ मधु को अपने ससुराल में खुशी थी, तो वहीं बार बार उसे अपने गरीब मायके वालों की भी याद आती थी। समय गुजरता है और आज मधु से किचन में ग्राइंडर गिरकर टूट जाता है, जिसे देख अमीर घर में शादी हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ अपनी मनमानी करो। नीतू बहू, तू क्या मधु को बार बार गरीबी का ताना देती है? तू कौन सा खुद अमीर घर से है? भूल गई, तू भी एक गरीब घर से थी, लेकिन हम में से किसी ने आज तक तुझे नीचा नहीं दिखाया, तो तू कैसे मधु बहू को नीचा दिखा रही है? अभी भी वक्त है, सुधर जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी सच्चाई मधु के सामने आ जाने पर नीतू काफी ज्यादा शर्मिंदित महसूस करती है, तो वहीं मधु आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है। मैं इस आलीशान छत के नीचे आराम से रह रही हूँ, लेकिन ना जाने मेरे परिवार वाले कैसे रह रहे हो। माँ बाबा भाई कैसे होंगे? क्या उन्हें ठीक से खाना पीना नसीब हो रहा होगा? मधु अपने परिवार को याद करते हुए काफी रोती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मधु और उसके ससुराल वाले गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं कि तभी बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। लगता है गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ तो आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं दिख रहा है। बारिश भी इतनी तेज हो रही है, अब क्या करें हम? मधु भाभी का घर तो यहीं पास में है ना, हम उनके घर चलते हैं। जब तक बारिश नहीं रुक जाती तो वहीं रहेंगे। अपने ससुराल वालों के साथ जैसे ही मधु अपने घर पहुंचती है तो काफी हैरान होती है। ये किसका घर है? यहाँ तो पहले मेरा घर हुआ करता था। तुम इतनी जल्दी भूल गई? ये तो तुम्हारा घर है, चलो अंदर चलते हैं। अपने एक कमरे के घर की जगह बड़ा सा 2 से 3 कमरों का घर देखकर मधु काफी हैरान होती है। और अब जब मधु घर के अंदर जाती है तो देखती है कि बड़ा सा हॉल है और एक किचन है जिसकी छत नहीं टपक रही है, और मधु के परिवार वाले इस बारिश के मौसम में भी आराम से घर में बैठे हैं। ये सब क्या है? ये घर किसका है? बेटा, ये घर हमारा ही है। तुम्हारे ससुराल वालों की मेहरबानी है जो हम इस बारिश के मौसम में भी सुकून से रह पा रहे हैं। उन्होंने हमारे पुराने घर को तोड़वा कर ये नया घर बनवाया। उस दिन जब तुम कमरे में बैठकर रो रही थी तो मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, और फिर जल्द से जल्द इस घर को बनवाने का ऑर्डर हमने दिया। हम सिर्फ तुम्हारे ससुराल वाले ही नहीं, बल्कि तुम्हारा एक परिवार भी है। जिस तरह तुम मेरे माता पिता को अपने सगे माता पिता जैसा प्यार करती हो, तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं तुम्हारे माता पिता का अच्छे से ध्यान रखूं। हाँ मधु, और मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए भी मुझे माफ कर देना। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलती के लिए। ये सब देख मधु काफी ज्यादा खुश होती है और अपने मायके की रसोई में सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाती है और अब आराम से रहती है। रोज सुबह जेठानी तय करेगी क्या खाना बनेगा। आज क्या बनाऊं नाश्ते में? काम करती हूँ, अपना मनपसंद पोहा, पनीर के पराठे और साथ में कटलेट बना लेती हूँ। काफी टाइम हो गया ये सब खाए हुए। घर की बड़ी बहू सोनाक्षी रसोई में जाती है और अपना मनपसंद नाश्ता बनाने लगती है। थोड़ी देर में सभी घर वाले डाइनिंग टेबल पर जाते हैं तो वहीं सोनाक्षी अब सभी को नाश्ता परोसती है और खुद भी खाने लगती है। भैया, आज भी भाभी ने अपना मनपसंद नाश्ता बनाया। मेरा कब से पास्ता खाने का मन कर रहा है, लेकिन भाभी बनाती ही नहीं है। मेरा तो आजकल घर पर नाश्ता करने का मन नहीं करता, अब जो बनाए खा ले।
तुम लोग क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? नाश्ता करो, ठंडा हो जाएगा तो फिर बोलोगे। बहू 2 दिन से पेट सा खराब हो रहा है, मेरा दलिया खाने का मन है, तो तू आज अगर मेरे लिए नाश्ते में नमकीन दलिया बना देती तो। माँ जी, मैं तो घर का खाना कम से कम तेल और मसाले में बनाती हूँ, फिर भी आपका पेट खराब हो गया। जरूर आपने बाहर से कुछ छुप कर खाया होगा और अब आप कह रही हैं कि गर्मी में रसोई में जाकर आपके लिए अलग से नाश्ता बनाओ। एक काम करिए, आज आप नाश्ता छोड़ दीजिए, सीधा दोपहर में खाना खाइएगा, पेट को थोड़ा आराम मिलने दीजिए। सोनाक्षी सोमलता के सामने का नाश्ता उठाकर रख देती है और अब खुद नाश्ता करने लगती है। घर में घर की बड़ी बहू सोनाक्षी की ही पसंद का अक्सर खाना बनता था, जिसके चलते ना चाहते हुए भी सभी को उसकी पसंद का ही खाना खाना पड़ता था। इतनी मेहनत से मैंने तुम्हारे लिए गोभी के पराठे बनाए और तुम कह रही हो कि तुम्हें सैंडविच खाना है। जो बनाया है चुपचाप से खाओ। माँ, मेरी सभी सहेलियों की माँ उनके मनपसंद का खाना बना दिया, लेकिन यहाँ तो हम सभी को रोज रोज आपकी पसंद का खाना खाना पड़ता है। आप एक दिन मेरी पसंद का कुछ नहीं बना सकती। गली के आवारा बच्चों के साथ खेल खेल कर बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी आजकल। चुपचाप से वही खाओ जो बनाया, समझी, वरना भूखी रहो। घर की बहू होकर भी सोनाक्षी जबरदस्ती सभी को अपनी मनपसंद का खाना खिलाती। क्यों पूरा परिवार सोनाक्षी से कुछ नहीं कहता? आखिरकार क्या वजह इन सब के पीछे की? आइए कहानी में आगे बढ़कर जानते हैं। समय गुजरता है और घर के छोटे बेटे पवन की शादी हो जाती है और आज घर की छोटी बहू माही की पहली रसोई की रस्म होती है। क्या बनाऊं खाने में समझ नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूजन हो रही है। एक काम करती हूँ, कोई वीडियो ही देख लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है अपना दिमाग लड़ाने की, मैं जो बोलूंगी वही बनाओगी तुम। सब्जी में मटर मशरूम और दम आलू बना लो, साथ में पूरी और सफेद जीरे वाले चावल बना लेना। अच्छा हुआ भाभी आपने मेरी हेल्प कर दी, वरना मैं तो काफी देर से सोच रही थी कि क्या बनाऊं। वैसे भाभी, पहली बार में सभी बहुएं अक्सर हलवा बनाती हैं, तो मैं सोच रही हूँ सबके लिए रसमलाई बना लूं। जरूरत नहीं है रसमलाई बनाने की, एक काम करो तुम खीर बनाओ और 1 घंटे में सारा खाना तैयार करके बाहर ले आना। भाभी तो इतने सालों से घर में है, उन्हें जरूर सबकी पसंद पता होगी, तभी तो वो मुझसे खीर बनवा रही है। शादी के बाद पहले दिन ही सोनाक्षी अपनी देवरानी से अपनी ही पसंद का खाना बनाती है। अगले दिन माही सुबह सुबह नाश्ते में सबके लिए आलू प्याज के पराठे बना रही होती है कि तभी रसोई में सोनाक्षी आती है। ये तुम क्या कर रही हो? किससे पूछकर तुमने नाश्ते में ये आलू प्याज के पराठे बनाए? नाश्ता बनाने के लिए भला किसी से पूछने की क्या जरूरत थी? मेरा मन था तो मैंने सबके लिए आलू प्याज के पराठे बना दिए और मैं काफी अच्छे बनाती हूँ, घर में सबको काफी पसंद आएंगे। एक बात कान खोल कर सुन लो, इस घर में तीनों वक्त का खाना मेरी मर्जी का बनता है और मुझे आलू प्याज के पराठे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए तुम पनीर के पराठे बनाओ, समझी? माही अभी घर में नई नई थी, इसलिए समझ नहीं पाती और हर रोज अपनी जेठानी के मुताबिक का खाना बनाने लगती है। आज भी माही जब अपनी जेठानी के बताए हुए खाने को सभी को परोस रही होती है। मुझे सब्जी मत दीजिए, मैं अचार के साथ रोटी खा लूंगी, मुझे पालक बिल्कुल पसंद नहीं। अगर तुम्हें पालक पसंद नहीं तो तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना देती। बताओ तुम्हें क्या खाना है? अगर उसे पालक पसंद नहीं है तो भी वो वही खाएगी क्योंकि मुझे पसंद है, और तुम क्या उससे पूछ रही हो? मैंने कहा था ना कि इस घर में खाना मेरी मर्जी का बनता है, चुपचाप से खाना परोसो सबको। धीरे धीरे अब माही यही समझने लगी थी कि सोनाक्षी जेठानी और घर की बड़ी बहू होने के नाते घर में सिर्फ अपनी ही मर्जी चलाती थी, जो माही को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए आज माही जानबूझकर सबके लिए खाने में बिरयानी बनाती है, जिसे देख सोनाक्षी। जब मैंने कहा था कि आज खाने में दाल चावल बनेंगे तो तुमने बिरयानी कैसे बनाई? चुपचाप से बिरयानी हटाओ और दाल चावल बनाओ। मेरी तरह आप भी इस घर की बहू हैं। जिस तरह आपकी पसंद का खाना घर में बनता है, ठीक उसी तरह मेरे पसंद का भी खाना बनेगा, समझिए आप? आज तो सब बिरयानी ही खाएंगे। कल की आई हुई चुहिया मुझसे जुबान लड़ाएगी। भूलो मत, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, इस घर की बड़ी बहू। मैं भी इस घर की छोटी बहू हूँ और आपकी देवरानी हूँ। मेरा कद भले ही 5 फुट है, लेकिन जुबान 10 फुट की है और हाथ 20 फुट का, समझिए आप? अपनी देवरानी का ऐसा बर्ताव देख सोनाक्षी को तो अंदर से 440 वोल्ट का झटका लगता है। माही जानती थी कि अपनी जेठानी से जीतना इतना आसान नहीं है, इसलिए आज वो खाने के बाद किचन के बाहर एक बोर्ड लगाएगी जिसमें वो सभी परिवार वालों के नाम और उनके आगे हफ्ते के एक एक दिन लिखती है। भाभी, ये सब क्या है? इस व्हाइट बोर्ड पर आप सभी के नाम और उनके आगे हफ्ते का एक एक दिन लिखा है। जैसे पिताजी के नाम के आगे सोमवार लिखा है और कल है सोमवार, तो आप लोग अपने अपने नाम के आगे अपना मनपसंद खाना लिख दीजिए। जिस दिन के आगे जिसका नाम होगा उस दिन उसी की पसंद का खाना बनेगा। आइए पिताजी, और सब अपना मनपसंद खाना देखिए। सोनाक्षी के पूरे परिवार वाले अपने नाम के आगे अपना मनपसंद खाना लिखते हैं।
पिताजी आपने क्या लिखा है? आलू पराठा, पुलाव और आलू सैंडविच। तो ठीक है, कल पूरे दिन पिताजी की पसंद का खाना बनेगा। मैं भी देखती हूँ कि मेरे होते हुए इस घर में किसी और के पसंद का खाना कैसे बनता है। इस घर को शुरुआत से मैंने संभाला है। जब मैं इस घर की बहू बनकर आई थी तो तब से सारी जिम्मेदारियां उठाई हैं। माँ जी तो बस बीमार हालत में बिस्तर पर पड़ी रहती थी। अगर मैं ना होती तो ये परिवार कब का बिखर जाता। ये पूरा परिवार बहुत किस्मत वाला है जिसे आप जैसी बहू, पत्नी और भाभी मिली। आपने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन अब और नहीं। अगले दिन अपने ससुर कमलेश के पसंद का खाना बनाती है जिसे खुशी खुशी पूरा परिवार खाता है। ये देख सोनाक्षी, मैं भी देखती हूँ कि कब तक ये पूरा परिवार अपनी पसंद का खाना खाएगा। आज माही अपनी सास की पसंद का खाना बना रही होती है कि तभी सोनाक्षी चुपके से किचन में आती है और खाने में भर भर के मिर्ची डाल देती है, जिसके चलते आज जब सब मिर्ची वाला खाना खाते हैं। भाभी, आपने सब्जी में कितनी ज्यादा मिर्ची कर दी, मेरा तो मुंह ही जल गया। लेकिन मैंने तो सब्जी टेस्ट की थी, उस वक्त मिर्ची बिल्कुल ठीक थी। ये तो बस शुरुआत है देवरानी जी, देखती जाइए आगे आगे मैं क्या करती हूँ। कभी किसी के खाने में मिर्ची मिला देती तो कभी किसी खाने में नमक, तो कभी गैस की आंच तेज करके सोनाक्षी सब्जी जला देती। और आज तो सोनाक्षी ने हद ही कर दी थी। ये क्या, फ्रिज लॉक है, किचन के सारे ड्रॉर भी खाली है और तो और आलू प्याज भी नहीं दिख रहे। हो ना हो ये मेरी जेठानी की ही चाल है, लेकिन उन्हें क्या लगता है इन सबसे मैं डर जाऊंगी। अगर आप शेर हैं तो मैं भी सवा शेर हूँ। ऐसे काफी समय गुजर जाता है। आज माही सोनाक्षी की बेटी पूनम के लिए मैगी बनाती है जिसे पूनम खा रही होती है कि तभी सोनाक्षी आती है और प्लेट लेकर नीचे फेंक देती है। माँ, हद होती है, आप खुद तो मुझे कुछ बनाकर देती नहीं हो मेरी पसंद का, और आज चाची ने बनाया तो उसे आपने फेंक दिया। बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। कल की आई हुई चाची के लिए तो अपनी माँ से जुबान लड़ा रही है। सोनाक्षी पूनम को जोरदार थप्पड़ मार देती है जिससे पूनम अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। कुछ देर बाद सोनाक्षी पूनम के कमरे में जाती है तो उसे पूनम नहीं मिलती। सोनाक्षी पूरा घर ढूंढती है लेकिन पूनम कहीं नहीं होती, जिसके चलते सोनाक्षी अब घर में हंगामा कर देती है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है माही। जब से तुमने घर में कदम रखा है तब से घर का सुख चैन सब कुछ खत्म हो गया है। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तभी सोनाक्षी की माँ कलावती अपनी नवासी पूनम के साथ घर आती है जिसे देख सभी हैरान होते हैं। पूनम आपके साथ है? पहले तो ये बता, तुझे मैंने इस घर की बहू बनाकर भेजा था तो तुझे मालकिन बनने को किसने कहा? अपनी सहेली के घर अपनी बेटी इसलिए भेजी थी मैंने ताकि तू पूरे परिवार को संभाल सके, उन्हें कभी भी परायापन महसूस ना हो। लेकिन तू इन पर मालकिन बनकर राज करने लगी। अरे तूने तो सबके मुंह से उनका मनपसंद निवाला ही छीन लिया। पूनम ने मुझे सब बता दिया है, ना जाने क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में। मैं जानती हूँ कि तूने भली भांति घर की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सब तेरे हुक्म से चले। अरे हम भी इंसान हैं, हमारा भी कुछ अपना मनपसंद खाने का मन करता है। भाभी, आप मुझे भले ही अपना दुश्मन समझती हैं, लेकिन मैंने कभी आपको अपना दुश्मन नहीं समझा। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि सब लोग काफी खुश रहें और रोज अपना मनपसंद का खाना खाएं। आज आपकी वजह से आपकी बेटी घर छोड़कर आपके मायके चली गई। पूनम अभी काफी छोटी है, अगर रास्ते में उसे कुछ हो जाता फिर आप क्या करती? सभी घर वालों की बातें सुनकर सोनाक्षी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और अगले दिन सोनाक्षी नाश्ते में सबका मनपसंद खाना बनाती है जिसे देख सभी काफी हैरान होते हैं। ये सब देख आप काफी हैरान हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने जो कहा था सही कहा था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मैं कभी भी हमेशा अपने पसंद का खाना नहीं बनाऊंगी। अब इस घर में सबकी पसंद का खाना बनेगा। और इसी के साथ अब हर दिन घर में सबका मनपसंद खाना बनता है।